बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान में रोज़े भी आपके सही जा रहे होंगे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे जो है वो अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और आप लोगों के भी रिस्क में इजाफ़ा अता फ़रमाए। तो हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी है क्या। बेसिकली मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी है क्या और वो करती क्या है। तो सबसे पहले मैं इधर देख लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ से सीखूँगा व्हाट इज़ रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है, फिर मैं आपको बिल्कुल तफसील से समझाऊँगा, तवज्जो से समझिएगा इसको। ठीक है, एक छोटी सी नीचे अच्छी डेफिनेशन नहीं आ रही, यहाँ आ रही है इसकी। द रिपोर्ट exclusion standard is also as the report exclusion protocol. Simply report.txt is a standard used by the website to communicate with the web crawlers and other web reports. The standard is specified to inform the web reports about which area of the website should be not proceed or scan. मीन्स दैट ये है कि मेरे पास एक साइट मौजूद है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक साइट मौजूद है यहाँ पर gpscampus.edu.pk। अब गूगल को तो नहीं पता कि ये वेबसाइट बनी हुई है। अब जब हम गूगल के कंसोल में, गूगल कंसोल से आप वाकिफ़ हैं, मुझे वो ऐप करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम गूगल में अपनी वेबसाइट सबमिट करवा देते हैं तो जो गूगल के रोबोट्स होते हैं जो हमारी इंडेक्सिंग करते हैं। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कंप्यूटर टीचर अदनान उस्मानी। अब इन्होंने इंडेक्सिंग में जो ये पहले पेज का होम पेज का वर्ड है अदनान उस्मानी इज़ अ ओ लेवल और ए लेवल कंप्यूटर टीचर, ये इसने इंडेक्सिंग करके अपने पास महफूज कर लिया। जब कोई वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में सबमिट होती है तो गूगल के अंदर इंसान नहीं होते हैं, सर्च इंजन के अंदर एक बोट्स होते हैं, या इनको हम रिबोट्स कह सकते हैं, या गूगल के स्पाइडर कह सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे आते हैं और वो एक एक पेज को रीड करते हैं। तो जब वो क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी साइट थोड़ी सी हैंग होती है। अब जीपीएस कैंपस अगर मैं साइट खोलूँगा तो वो एक अलग स्पीड से खुल रही होगी, ठीक है। और मैं adnanuSmani.com खोलता हूँ तो वो जो है वो एक अलग स्पीड से खुल रही होगी। अब ये जब आएंगे तो वो एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे, जिसके बाद वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी और कई जगह पे मेरी साइट जो है वो हैंग हो जाएगी या खुलने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोरल जो है वो सिर्फ, अगर मैं चाहता हूँ मेरा होम पेज देखना है तो रिपोर्ट खाली मेरा होम पेज देखें, ठीक है। जब गूगल के बोर्ड्स आएँ मेरे पास या किसी और सर्च इंजन से आएँ तो वो सिर्फ मेरा देखें होम पेज। तो इसके लिए मैं जो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करूँगा उसमें मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा robots.txt, ठीक है। अभी जो है मैंने क्या किया है, यूज़र एजेंट क्या है, वो रिपोर्ट्स हैं जो साइट पे आ रहे हैं। मैंने डिसअलाउ किया है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड है मेरा वो कोई और हैक ना कर सके। मैंने कहा है वीपी एडमिन, आपको पता है कि वर्डप्रेस में वीपी एडमिन से आप लॉग ऑन होते हैं। उसके बाद मैंने इनको अलाउ किया है स्लैश करके। देखिए जब भी मैं कोई पेज खोलता हूँ या मैं अवर स्टार में जाता हूँ तो यहाँ देखें स्लैश का साइन आ रहा है, अदनान उस्मानी और स्लैश अबाउट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आईटी कोर्सेस, हर पेज के अंदर वेबसाइट में स्लैश का साइन आता है। तो इसी तरह जब मैं report.txt खोलता हूँ किसी साइट पे तो स्लैश का साइन डालता हूँ। अब यहाँ नीचे मैं देखता हूँ कि देखें जैसे एक वेबसाइट है xyz.com, ठीक है। xy मैं डालूँगा report.txt चेक करूँगा, दीज आर टेक्स्ट फाइल। पहली चीज़ तो ये टेक्स्ट फाइल है, ये अलाउ करती है रूट फोल्डर में। रूट फोल्डर कौन सा फोल्डर होता है, जहाँ से आपकी वेबसाइट रन कर रही होती है, उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं, रूट फोल्डर कहते हैं। और हमेशा किसी भी वेबसाइट में इसका काम क्या होता है कि सर्च इंजन में जो हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को, वही कंटेंट गूगल को नज़र आएगा, बाकी और कोई नज़र नहीं आएगा। अब ये कमांडें कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे yourwebsite.com है, ठीक है, सर्च बोर्ड कहलाते हैं। यूज़र एजेंट स्टैरिक का मतलब क्या है, तमाम। स्टैरिक का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड, इसका मतलब तमाम किस्म के जो हैं वो यूज़र एजेंट अलाउ हैं। और अगर मैं यूज़र एजेंट में गूगल बोर्ड लिखूँगा तो सिर्फ गूगल के अलाउ होंगे।
डिसअलाउ का मतलब, ठीक है, खाली मैंने अगर डिसअलाउ लिख के जो है मैंने छोड़ दिया है और आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, या मैंने सिर्फ अगर स्लैश डाल दिया, तो वो मेरे कोई भी पेज को रीड नहीं करेगा। अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो वो सारे पेजेस को रीड करेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको एक स्पेसिफिक पेज बता दिया कि आपने किसको ऐड करना है। साईं मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ज़रा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ज़रा। साईं तो साईं, साईं की बातें भी साईं। मैं क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद आपसे बात करता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, ये हमारे कस्टमर थे यूट्यूब चैनल के जो अभी कॉल कर रहे थे, इनको बड़ी फिक्र लगी हुई है यूट्यूब चैनल अप करने का अपना। तो ये काफ़ी दिनों से पैसे देने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे इनके पास। तो अब हम कुछ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम पहले काम करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम facebook.com पे आते हैं और फिर google.com पे जाएंगे, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ किस तरह इन्होंने किया हुआ है। अच्छा, इसको डालेंगे कहाँ से आप, ये तो आपको पता है ना सब लोगों को, डालना कहाँ से, इसके अंदर कॉपी करके पेस्ट कहाँ मारनी है कमांड है, ये तो पता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है डिसअलाउ। एप्पल वालों का सर्च इंजन है, उसको इन्होंने जो है अलाउ किया हुआ है यूज़र एजेंट के अंदर। फिर इन्होंने जो है ये सारी चीज़ें डिसअलाउ की हुई हैं नीचे, अपनी जो चीज़ें डिसअलाउ की हुई हैं, ये फेसबुक ने लगाया हुआ है report.txt, कौन सा अलाउ है कौन सा अलाउ नहीं है। बैंक के जो बैंक एक सर्च इंजन है गूगल के अलावा, उनका ये है। ठीक है, अब इसी तरह आ जाए, आप आ जाएँ google.com पे, google.com। ठीक है, यही लिखते हैं आप लोग ढूंढने के लिए, इसके आगे आप लिख दें स्लैश डालें, और इसकी भी रूट फाइल में चेक कर लें, मेन फाइल जो है इस वेबसाइट की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की। ये देखें, इंटर करें, ये देखें ये क्या आ गया, यूज़र एजेंट ने सबको अलाउ किया है, डिसअलाउ किया है सर्च में घुसने के लिए, अलाउ किया है सर्च अबाउट स्टैटिस्टिक्स। ये देखें, जिसको अलाउ करना है जिस पेज को, उसको आप इस तरह लिख के अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सारे बोर्ड्स पढ़ने का शौक़ हो रहा है और सारे कोड पढ़ने का शौक़ हो रहा है, तो फिर आप एक काम कर लें, ये मैं आपको एक साइट बता देता हूँ इसके अंदर, जिस साइट को जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको सारे ही मिल जाएंगे, मतलब जितने भी होते हैं वो मैं साइट आपको दिखा देता हूँ। इस साइट का नाम है robot.txt.org। ये आपको मेरी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ आपको लाइन से तमाम जो है सर्च इंजन के बोर्ड्स के नाम लिखे नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मेन है, हम क्योंकि गूगल यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो हमें इतने सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ों को इसने अलाउ किया, जिसमें अलाउ करेगा उसमें स्लैश करके उस पेज का पता दे देगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रीन पीस का जो है अंदर थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, और मैं ग्रीन पीस के अंदर अभी जाता हूँ अंदर, और इसमें अच्छा मैं एक कमांड और डाल देता हूँ इसके अंदर जाके। ये क्या है, क्रॉवल डिले। इसका मतलब क्या होगा, जब बोर्ड्स मेरी वेबसाइट पे आएंगे ग्रीन पीस की, एक मिनट, ग्रीन पीस की साइट पे आया था, दो मरतबा मैंने खोल दिया इसको, या मेरी इस साइट पे आएंगे, तो वो होम पेज पे रीड आउट करने के बाद, नीचे पूरा कंटेंट पढ़ने के बाद वो 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, उससे मेरी साइट हैंग नहीं होगी। फिर 10 सेकंड के बाद वो अवर स्टार पे आएंगे, वरना वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। तो इसकी कमांड सबसे मशहूर ये है, कौन सी है, कोवर डिले, और 10 का मतलब कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड के लिए। तो ये हमने ये सारी कमांडें जो हैं, एक तो साइड मैप की डालनी है report.txt में आज, और ये कोवर डिले डालनी है, ताकि हमारी साइट की परफॉर्मेंस अच्छी हो ग्रीन पीस स्कूल वाले की। इसमें भी अलाउ ये चीज़ की हुई है, हम इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। हम साइड मैप भी डालेंगे रिपोर्ट के अंदर, ये हमें लिख के रखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो हम यहाँ GPS कैंपस साइट मैप.xml डालेंगे। ठीक है, और फिर जो है उसके बाद हम ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। राइट, तो अब हम चलते हैं आगे और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कैसे ये कमांडें डालने। अभी ये कमांडें इसके अंदर आ रही हैं। अब आपने गूगल का भी देख लिया है, गूगल में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्रॉवल का भी कमांडें निकाल लेते हैं। क्रॉवल लिखते हैं तो क्रॉवल की भी दी हुई होंगी।
ठीक है, यहाँ इन्होंने अपनी उसमें तो नहीं दिया, लेकिन देखें गूगल वालों ने भी यहाँ नीचे देखें साइट मैप इंस्टॉल किया हुआ है, नज़र आ रहा है, http://google.com/sitemap.xml। इसलिए मैंने आपको दोनों साइट मैप समझाए थे कि किस तरह करना है। अब मैं ये काम आपको ग्रीन पीस की साइट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम ग्रीन पीस के उस अकाउंट में जा रहे हैं जो कि वर्डप्रेस का है। वहाँ जाके हम report.txt में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली करेंगे कमांड्स के अंदर, और इसके डैशबोर्ड में आ गए हम लोग। वर्डप्रेस हमने पहले से सेव किया हुआ था, तो हमने कहाँ जाना है इस वक्त, हमने कौन सा एसईओ किया हुआ है, योस्ट, और इसकी हम कहाँ पर जाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसका साइज़ छोटा कर दूँ। प्रीमियम आ रहा है, टूल्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग फीचर में गए थे, कहाँ गए थे, फाइल एडिटर में गए थे, ये आ गया फाइल एडिटर। अब यहाँ पर हमने नई कमांड डालनी है। हमने नई कमांड कौन कौन सी डालनी है, एक तो ये कि जब गूगल वाले आए मेरी वेबसाइट के ऊपर, वो हर पेज को 10 सेकंड तक रुकने के बाद देखें। एक पेज को देखें फिर 10 सेकंड रुके, ये मैंने ये कमांड डाल दी इसके अंदर। ठीक है, और दूसरी कमांड मैं कौन सी डालना हूँ वेबसाइट के लिए, जो है मैं साइट मैप डालूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज कर दूँगा इसका, और यहाँ पर नाम आ जाएगा इसका, साइट का नाम क्या है ग्रीन पीस की, GPS campus.edu.pk। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यानी इंसान नहीं होते, ये रिपोर्ट्स होते हैं जो वेबसाइटों पे जाते हैं और उनके मालूमात उठा के फिर उनकी रैंकिंग करते हैं वेबसाइट की। इस वजह से ये सारी चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से फैसल नुमान साहब कह रहे थे कि मुझे पूरा सही तरीके से टॉपिक ये करवाया जाए ताकि मुझे समझ में आ जाए। अभी यूज़र एजेंट ये कि हर किस्म के सर्च इंजन को अलाउ किया, लेकिन सबको ये मना है कि वो मेरे एडमिन पैनल में अंदर घुसें, और अलाउ किया है कि एडमिन पैनल के बाद जो एडमिन की जितनी भी PHP फाइल हैं, जितनी भी मेन फाइलें रूट डायरेक्टरी में पड़ी हैं, वो सबको पढ़ लें। ठीक है, अब जो है ये हमने कमांड इसमें डाल दी है। ठीक है, अगर मैं कोई पेज नहीं दिखाना चाहता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं सारे पेज नहीं दिखाना चाहता, तो मैं डिसअलाउ में खाली क्या डाल दूँगा, स्लैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी भी पेज को इस साइट के नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। तो गूगल में जब जाएंगे इंडेक्सिंग करेंगे तो फिर इसका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। तो मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, अभी वापस कर देता हूँ। अगर आपको कोई पेज नहीं दिखाना है तो आप स्लैश डाल दें, या जो पेज नहीं दिखाना चाहते, अगर होम पेज दिखाना नहीं चाहते गूगल को, तो आप ये डाल दें। और सिर्फ गूगल ही को दिखाना चाहते हैं और किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो यहाँ पर डाल दें आप। एक मिनट बता रहा हूँ मैं आपको, गूगल के रिपोर्ट्स का नाम क्या है, गूगल बोर्ड। तो यहाँ पर आप डाल दें सारी गूगल बोर्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ गूगल वालों को अलाउ करेगा। गूगल के रिपोर्ट्स का नाम है गूगल बोर्ड्स। ठीक है, तो अभी हम इसको बैक कर रहे हैं और यहाँ सिर्फ स्टैटिक डाल लें। हमने साइट मैप डाल दिया इसका, और हम चेक करना चाहें तो अभी चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इंस्टॉल किया हुआ था इस वाली साइट के ऊपर, GPS campus/edu.pk और साइट मैप, एक मिनट स्पेलिंग सही कर लूँ, साइट मैप .xml। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैंने ये भी डाल दिया है इसके अंदर। और अब मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड पे अपने, कहाँ खुला हुआ था मैंने डैशबोर्ड, ये रहा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैंने एक तो डिले डाल दिया है। अच्छा, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पर क्या पहले डाला हुआ था हमारे पास, WP एडमिन, तो मैं ये यहाँ पर ये कमांड यहाँ पर डाल देता हूँ डैशबोर्ड पे, डिसअलाउ WP एडमिन। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये अपडेट कर रहा है, अपडेट हो चुका है। इसको यहाँ से हम बंद कर लेते हैं और अब आके चेक करते हैं कि हमारी कमांड लगी है या नहीं लगी। रिपोर्ट्स नहीं, GPS campus.edu.pk। ठीक है,
और reports.txt। नहीं, अभी तक तो अपडेट नहीं हुई। उसने कहा कि अपडेट हो गई है हमारी। साइट मैप की कमांड भी आना चाहिए थी इसके अंदर, क्यों नहीं आ रहा है? चलें वापस इसके डैशबोर्ड पे जाके चेक करते हैं कि हमारी कमांड क्यों नहीं सेव हुई। डैशबोर्ड में आ गए हम लोग। अच्छा, मैं थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ इसको, क्योंकि अभी अगला टॉपिक मुझे एक और करवाना है इसके अंदर। छोटे बच्चों की काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है जी, यहाँ से आ जाए योस्ट एसईओ और जनरल में आ जाए, और फीचर में नहीं, फीचर में तो नहीं है मेरे ख्याल से, जनरल्स में आ गई है या फिर टूल्स के अंदर है, टूल्स के ऑप्शन में, और फाइल एडिटर यहाँ तो हमने डाली है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि वो उसमें आ ही नहीं रहा मेरे ख्याल से। तो उसको कुछ देर के बाद फिर हम लोग चेक कर लेंगे, और फिर उसके बाद अभी 10 सेकंड के लिए सेशन ख़त्म हो रहा है, फिर दोबारा कनेक्ट होगा तो मैं आपको एक नई प्लगइन कराऊंगा जिसमें आप एनालिटिक्स, एडसेंस और बहुत सारी गूगल की एप्लीकेशन से साथ में हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग साइट यूज़ करेंगे द फैशन फैब्रिक वाली साइट को ही यूज़ करेंगे, ताकि उसमें हम प्लगइन डालने के बाद इसको देख सकें। ठीक है, अभी मैंने इसमें डाल दिया है, हम कल परसों उसको दोबारा चेक करेंगे कि वाकई इस पर इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेव कर दिया है इसको। अपडेट कर दिया है इसने, क्योंकि इसी के थ्रू किया गया। जो अगली प्लगइन है वो भी आप 10 मिनट के बाद देखेंगे, साइट किट वाली, तो ये हम इंस्टॉल करेंगे। अभी हम लोग जो हैं 10 मिनट के बाद दोबारा क्लास शुरू करेंगे, आप लोग हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, report.txt के बारे में कोई सवाल करना तो अभी आप कर सकते हैं। सर एक सवाल करना है मुझे। ये इसके अंदर आपने साइट मैप का एड्रेस क्यों दिया हुआ है robot.txt में? क्योंकि साइट मैप तो हम अलग से सबमिट करवाते हैं ना, इसके अंदर क्यों एड्रेस डाला हुआ है? इसमें से एड्रेस डालते हैं साइट मैप का, ताकि जब गूगल के रिपोर्ट्स आपकी साइट पे आएँ तो वो उनको आपके साइट के जो है हर एक पेज के बारे में पता हो, बल्कि एक एक ईच डिटेल पता हो, सिवाय उसके जिसको आपने डिसअलाउ किया है। इसका मतलब साइट की मैपिंग करने के लिए करते हैं हम, कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखता हूँ, कोई बड़ी साइट है, मेरी साइट में तो मेरे साइट मैप नहीं बना हुआ क्योंकि मैंने अदनान उस्मानी वाले पे नहीं किया हुआ साइट मैप। अगर मैं यहाँ पर सिंपल अदनान उस्मानी लिखता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये देखें, ये मेरी सिर्फ 4 पेजेस को दिखा रहा है। अवर स्टार दिखा रहा है, रोबोटिक्स दिखा रहा है, ये देख रहे हैं। अगर मैंने कंप्लीट पूरा साइट मैप किया हुआ होता, तो इस पर इंस्टॉल किया हुआ होता, साइट मैप पूरा इंस्टॉल किया हुआ होता, तो फिर जो है यहाँ पर बाकी पेजेस भी नज़र आ रहे होते हैं। मेरी साइट में सिर्फ 4 पेजेस नहीं है, बाकी काफ़ी सारे पेजेस मौजूद हैं जी। और कोई क्वेश्चन? report.txt के हवाले से। और इंडेक्सिंग को गूगल ने मना कर दिया 2019 जून से कि हम इंडेक्सिंग को नहीं मानते और उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन report.txt को तो ये लोग फॉलो करते हैं। और आपने गूगल की अपनी साइट के ऊपर भी देखा है, जो मैंने आपको दिखाया google.com के अंदर जाके। बाकी मैंने आपको ये मेन पूरी डिटेल दे दी है, ORG यहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई और डिटेल्स लेनी होगी इस चीज़ के हवाले से, और इसको बेसिकली करने का मकसद ये होता है कि आपकी साइट की जो रैंकिंग है और सर्चिंग जो है वो अच्छी बनाने के लिए आप इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग को वो नहीं मानते तो साइट मैप फिर क्यों कर रहे हैं? साइट मैप वही तो है इंडेक्सिंग। नहीं, साइट मैप है तो वही इंडेक्स, लेकिन उन्होंने 1 जून को बाकायदा ऐलान किया है, वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आपके सामने उन्होंने मेरी 4 पेजेस की इंडेक्सिंग की है, मेरे 4 पेजेस शो हो रहे हैं। हालांकि मैं adnanuSmani.com पे जाऊंगा और वहाँ जाके मैं अगर चेक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ साइट
मैप डॉट XML, ये डली हुई है फाइल इसके अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ robot.txt, इसमें मैंने ये डाला हुआ है, लेकिन मेरी सारी साइट्स नहीं आ रही। इसमें मैंने जो है robot.txt में साइट मैप डॉट XML नहीं डाला है, जबकि मैंने ग्रीन पीस वाले में भी डाला है इसके अंदर। तो उसको थोड़ा सा फ्रेश होने में टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। ये देखें आ गया, ये कमांड आ गई, साइट मैप की भी आ गई इसमें कमांड, ठीक है। और कोरल डिले भी आ गई, दोनों कमांडें आपके पास आ गई, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है वो। लाइका आपकी समझ में आ गया? मरियम मनाहिल समझ में आ गया मैंने कैसे कमांडें डाली हैं इसके अंदर? अच्छा, अब हम 10 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे। हम साइट किट की कमांड को इंस्टॉल करके देखेंगे नई साइट के ऊपर, द फैशन फैब्रिक के ऊपर। तो हम लोग क्लास शुरू करेंगे 11:50 पे अभी सेकंड, ठीक है। ओके सर। 10 तकरीबन 11:50 में शुरू करते हैं इसको, भी हम एंड करते हैं मीटिंग को।